आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। वो लोग मतलब जो वायसराय था मतलब गवर्नर जनरल था, वो क्या क्या कार्य किया था, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या था इसके साथ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि हर एक एग्जाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे अदर कोई भी पीसीएस हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है जीएस से रिलेटेड। ठीक, आज हम लोग बंगाल के गवर्नर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल गवर्नर का। सबसे पहले जो बना था बंगाल के गवर्नर बना था, तो पहला बंगाल का जो गवर्नर था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये 1757 से 1760 के बीच रहा था। 1757 से लेकर 1760 के बीच रहा था। उसके बाद कुछ समय जो दूसरा आ जाता है, उसके बाद फिर जो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1765 से 1767 के बीच आया था। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव जो इसके साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं थे, इस जो था 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था इसके बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मतलब पराजित कर दिया गया था। और इसी के समय जो था मतलब बिहार बंगाल में जो था उप दीवान नियुक्त किए गए थे। मतलब जो बंगाल था उधर बिहार में जो था उप दीवान नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय ही। जो बंगाल में जो था मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था, और बिहार में जो था सीताराम राय को, और उड़ीसा में जो था राय दुर्बल को बनाया गया था। ठीक, इसी के रॉबर्ट क्लाइव के समय जो हुआ था बंगाल में द्वैध शासन जो कहते हैं, द्वैध शासन का जनक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था, जिस कारण रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के समय ही जो था श्वेत विद्रोह हुआ था। एक्चुअली श्वेत विद्रोह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मतलब जो मतलब सैनिक लोग जो थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में सब लोग विद्रोह किया था, श्वेत विद्रोह। मतलब रॉबर्ट क्लाइव की जो नीति था उससे मतलब ये लोग नाखुश थे, इस कारण से मतलब ये गोरे सैनिक लोग जो थे इसने किया था श्वेत विद्रोह। और इसी के मतलब जो था रॉबर्ट क्लाइव के ही मतलब समय में ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था ये हुआ था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अवध के जो नवाब था कौन था? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय के बीच जो हुआ था 1765 में हुआ। 1765 में जो था इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था मतलब अवध के नवाब जो था शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ था। अब पूछा था इलाहाबाद की संधि किसके काल हुआ था? इस समय भी रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल के गवर्नर था। ठीक, उसके इसी रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुआ था सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि। सलावत जंग भी हुआ था और आलमगीर को जो था आलमगीर द्वितीय जो था मतलब उस द्वारा दिया गया था उमरा की उपाधि। ठीक, इसी समय जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय ही जो हुआ था, क्लाइव ने सेना की 3 केंद्रों की स्थापना किया था। जो रॉबर्ट क्लाइव था इस सेना को 3 केंद्र में स्थापित किया था। एक क्या था? इलाहाबाद, दूसरा था मुंगेर, और तीसरा था बांकीपुर। बांकीपुर ये वो के बिहार वाले नहीं, ये पश्चिम बंगाल में एक बांकीपुर है, वहाँ पे किए थे। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आ जाता है वेसिनट्राट आते हैं बीच में। ये 1760 से 1764 तक रहते हैं। ठीक ना, इसी के समय जो है वेसिनट्राट के समय ही होता है बक्सर का युद्ध। बहुत अच्छा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो तो एक्चुअली है ये 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था, मतलब 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस समय जो था बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ये हेक्टर मुनरो था, और यहाँ पर मीर कासिम के बीच हो रहा था। किसके बीच हो रहा था? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हो रहा था। और इस मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व करता था ये कर रहा था गुर्गी खां द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो गुर्गी खां के। और बक्सर युद्ध में क्या हुआ था?
बक्सर युद्ध में एक्चुअली जो था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला का तीनों जो मिला हुआ जो मतलब एक जो त्रिस्तरीय जो था, इस तीनों को मतलब जो मिला हुआ युद्ध कर रहा था, इसकी पराजय हो गया था और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के शरण ले लिया और नवाब जो था शुजा-उद-दौला वो मतलब कुछ दिनों तक विरोध किया, उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली की ओर चल गया था। ठीक, उसके बाद जो है कार्टियर आता है। ये जो है कार्टियर जो है 1769 से लेकर 1772 के बीच रहता है। इसके समय जो बंगाल में एक भयंकर अकाल आता है 1770 में, और इस समय कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है कार्टियर के समय। उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग आते हैं। वारेन हेस्टिंग जो है 1772 तक 1774 के बीच जो है ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। उसके बाद 1774 से लेकर 1785 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग जब बंगाल के गवर्नर थे उस समय बंगाल में जो बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। ठीक, और ये बंगाल में जो द्वैत शासन को ये समाप्त कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो लाया था द्वैत शासन प्रणाली को ये जो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। और 1772 में जो है प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किया था। कब किया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने, जब बंगाल के गवर्नर थे। आज हम लोग बंगाल गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।